मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दुनिया में बसने वाले तमाम इंसानों, भाइयों और बहनों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे बड़ों ने बताया और सभी इंसान, सभी धर्मों में ये बात मानी जाती है, जितने भी तमाम इंसान दुनिया में बसने वाले हैं सब एक माँ बाप के औलाद है। ये ज़रूर है, उनको अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से पुकारा याद किया जाता है। और जैसे दीन इस्लाम में उनको आदम अलैहिस्सलाम और माँ हव्वा कहा जाता है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में इंसान को अपना खलीफा बनाया और पहले खलीफा और पहले रसूल आदम अलैहिस्सलाम थे। सब उनके औलाद हैं और अल्लाह ने इस दुनिया में अपना निज़ाम, अपना ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताने के लिए रसूलों को मुंतखब किया है। और इस दुनिया के अंदर करीब 1.25 लाख लगभग नबी तशरीफ़ लाए और हर खित्ते, हर ज़बान, हर दौर में अल्लाह के डराने वाले, अल्लाह की तरफ बुलाने वाले आए हैं। उनकी आखिरी में हमारे प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप कोई एक नया धर्म लेकर नहीं आए, बल्कि वही दीन क़य्यम को ही आपने भी बोला। हर एक का, हर नबी का कलमा यही रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई इलाहा, कोई इबादत के लायक नहीं है सिवा अल्लाह के। तो जब अल्लाह ही सिर्फ इबादत के और हमारे इस दुनिया को बनाने वाले और चलाने वाले हैं, तो उन्हीं को यह हक पहुँचता है कि इस तमाम इंसान उसके बताए हुए तरीके पर चले। और उसका बताया हुआ तरीका सिर्फ उसके नबी ही बता सकते हैं कि नबी के पास अल्लाह की वही आती रही है फरिश्तों के जरिए से। तो उस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बहुत से प्रोपेगेंडे किए गए हैं, जो कि कुछ जानकर कुछ अनजाने में इसमें शामिल हो गए हैं। अगर हम उस प्यारे रसूल की तालीमात से वाकिफ़ हो, उस प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से वाकिफ़ हो कि कितने प्यारे रसूल थे, वो हर इंसान के लिए वो उससे ज़्यादा मोहब्बत करते थे जो उसकी माँ भी नहीं कर सकती। हर इंसान के लिए अल्लाह के रसूल फ़िक्रमंद थे कि मेरा एक एक उम्मती, मेरा एक एक इंसान भाई कैसे बुरे कामों से बचकर, नरक से बचकर स्वर्ग में जाने वाला बन जाए। और इसी जस्तजू में मैं भी लगा रहता हूँ कि काश किसी तरह कोई पैगाम मैं अपने इंसानी भाइयों को पहुंचा सकूं, और कैसे मैं अपने इंसानी भाइयों को अपना फ़र्ज समझते हुए मैं मुखलिसना तौर पे, मुझे किसी से कोई लालच नहीं है किसी तरह का, एक पीड़ा है, एक दर्द है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द था, चाहता हूँ थोड़ा सा हिस्सा उस दर्द का मुझे मिल जाए। मैं इंसानियत के लिए रहने वाला और फिक्रमंद हूँ, बहुत ज़्यादा चाहता हूँ कि मैं भी और तमाम मेरे इंसानी भाई उस शैतान के चंगुल से बच जाए। अपने नफ्स के हम जो गुलाम बने हुए, अपने नफ्स से बचकर और अल्लाह के और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन चाहे रास्ते पर हम जिंदगी गुजारने वाले बन जाए। इसी की कड़ी में मैं आपको कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ, आपको कुछ बातें सुनाना चाहता हूँ। आपसे इल्तिजा है तो थोड़ा वक्त आप मुझे दीजिए, मेरे इस दर्द को, मेरे एहसास को सुनिए और फिर बड़े इत्मीनान के साथ किसी को फैसला कीजिए। हम किसी सुनी सुनी बातों पर ना जाएं, हम किसी पे संकालू भाव के ना बने, बल्कि निष्पक्ष होकर के बड़े इत्मीनान से बातों को समझने की कोशिश करें। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और दयावान है। ये थोड़ी सी बातें हैं जो बड़ी मोहब्बत के साथ लिखी गई है हमारे हजरत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब की, जो कि आपकी अमानत, आपकी सेवा के नाम से आपकी सेवा में मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ कर दें अगर कोई बात मेरे से गलती से हो निकल आए, तो मैं आपसे और अल्लाह से माफ़ी का तलबगार हूँ। मेरे प्यारे पाठ को मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं अपनी और सारी मुस्लिम बिरादरी की ओर से आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जिसने इस दुनिया के सबसे बड़े शैतान के बहकाव में आकर आपकी सबसे बड़ी दौलत आप तक नहीं पहुँचाई। उस शैतान ने पाप की जगह पापे की घटना मन में बिठाकर इस पूरे संसार को जंग का मैदान बना दिया। इस गलती को सोचते ही मैंने आज कलम उठाया है कि आपका हक आप तक पहुंचाऊं और बिना किसी लालच के प्रेम और मानवता की बातें करूं। वह सच्चा स्वामी जो मन का हाल जानता है गवाह है कि इस सच्चाई को आप तक पहुंचाने में अत्यंत निष्ठा के साथ में सच्ची हमदर्दी का हक निभाना चाहता हूं। इन बातों को आप तक ने पहुंचाने के दुख में कितनी रातों की मेरी नींद उड़ी है, ये बात कहने की नहीं थी, मगर मेरी इच्छा है कि मेरी इन प्रेम भरी बातों को आप
प्यार की आंखों से देखें और पढ़ें उस स्वामी के बारे में जो सारे संसार को चलाने और बनाने वाला है। सोच विचार करें ताकि मेरे मन और मेरी आत्मा को शांति मिले कि मैं अपने भाई या बहन की अमानत उस तक पहुंचाई और अपने मनुष्य और भाई होने का कर्तव्य पूरा किया। इस संसार में आने के बाद एक मनुष्य के लिए जिस सच्चाई को जानना और मानना आवश्यक है और जो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और कर्तव्य है, वे प्रेम भरी बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रकृति का सबसे बड़ा सच इस संसार, बल्कि प्रकृति की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि इस संसार में सारे जीवों और पूरी सृष्टि और ब्रह्मांड को बनाने वाला, पैदा करने वाला और उसका प्रबंध करने वाला केवल और केवल एक अकेला स्वामी है। वे अपनी जात, गुण और अधिकारों में अकेला है। दुनिया को बनाने, चलाने, मारने और जिलाने में उसका कोई साझी नहीं। वे एक ऐसी शक्ति है जो हर जगह मौजूद है, हर एक की सुनता है, हर एक को देखता है। सारे संसार में एक कुत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना हिल नहीं सकता। सारे संसार में एक पत्ता भी उसकी आज्ञा के बिना हिल नहीं सकता। हर मनुष्य की आत्मा उसकी गवाही देती है, चाहे वे किसी भी धर्म का मानने वाला हो और चाहे वे मूर्ति का पुजारी ही क्यों न हो। मगर अंदर से वे विश्वास रखता है कि पैदा करने वाला, पालने वाला, पालनहार और असली मालिक तो केवल वही एक है। इंसान की बुद्धि में भी इसके अलावा कोई और बात नहीं आती कि सारे संसार का स्वामी एक ही है। यदि किसी स्कूल के 2 प्रधानाचार्य हो तो स्कूल नहीं चल सकता। यदि एक गांव के 2 प्रधान हो तो गांव की व्यवस्था तलपट हो जाएगी। किसी देश के 2 बादशाह नहीं हो सकते तो इतनी बड़ी और व्यापक कायनात की व्यवस्था एक से अधिक स्वामियों के द्वारा कैसे चल सकती है, और संसार के प्रबंधक कई हस्तियां कैसे हो सकती है। एक दलील कुरान जो अल्लाह की वाणी है, उसने दुनिया को अपनी सत्यता बताने के लिए यह दावा किया है कि हमने जो कुछ अपने बंदे पर कुरान उतारा है उसमें यदि तुमको संदेह है कि कुरान उस मालिक का सच्चा कलाम नहीं है तो इस जैसी एक सूरत ही बना ले आओ, और चाहो तो इस काम के लिए अल्लाह को छोड़कर अपने सहायकों को भी मदद के लिए बुला लो यदि तुम सच्चे हो। अनुवाद कुरान सूरह बकरा 2:23। 1400 साल के से आज तक दुनिया के योग्य लेखक, विद्वान और बुद्धिजीवी शोध और रिसर्च करके थक चुके और अपना सिर झुका चुके हैं, पर वास्तव में कोई भी अल्लाह की इस चुनौती का जवाब नहीं दे सका और न भविष्य में दे सकेगा। इस पवित्र पुस्तक में अल्लाह ने हमारी बुद्धि को अपील करने के लिए बहुत सी दलीलें दी हैं। एक उदाहरण यह है कि यदि धरती और आकाशों में अल्लाह के अलावा स्वामी और शासक होते तो इन दोनों में बड़ा बिगाड़ और उत्पात मच जाता। सूरह अंबिया 21-22। बात स्पष्ट है, यदि एक के अलावा कई शासक व स्वामी होते तो झगड़ा होता। एक कहता अब रात होगी, दूसरा कहता दिन होगा। एक कहता 6 महीने का दिन होगा, दूसरा कहता 3 महीने का होगा। एक कहता सूरज आज पश्चिम से उदय होगा, दूसरा कहता नहीं पूरब से उदय होगा। यदि देवी देवताओं को ये अधिकार वास्तव में होता और वे अल्लाह के कामों में भी भागीदार भी होते तो कभी ऐसा होता कि एक गुलाम ने पूजा अर्चना करके वर्षा के देवता से अपनी इच्छा मनवा ली तो बड़े स्वामी की ओर से आदेश आता कि अभी वर्षा नहीं होगी, फिर नीचे वाले हड़ताल कर देते। अब लोग बैठे हैं कि दिन नहीं निकलता, पता चला कि सूरज देवता ने हड़ताल कर रखी है। सच ये है कि दुनिया की हर चीज गवाही दे रही है। ये संगठित रूप से चलती हुई कायनात की व्यवस्था गवाही दे रही है कि संसार का स्वामी अकेला और केवल एक है। वे जब चाहे और जो चाहे कर सकता है। उसे कल्पना एवं विचारों में कैद नहीं किया जा सकता, उसकी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। उस स्वामी ने सारे संसार के मनुष्यों के फायदे और उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। सूरज, चांद मनुष्य का सेवक, हवा मनुष्य की सेवक, ये धरती भी मनुष्य की सेवक है। आग, पानी, जानदार और बेजान दुनिया की हर वस्तु मनुष्य की सेवा के लिए बनाई गई है, और उस स्वामी ने मनुष्य को अपना दास बनाकर उसे अपनी उपासना करने और आदेश मानने के लिए पैदा किया है, ताकि वे इस दुनिया के सारे मामलों को सुचारू रूप से पूरा करे और उसी के साथ उसका स्वामी वे उपास्य उससे प्रसन्न वे राजी हो जाए। न्याय की बात है कि जब पैदा करने वाला, जीवन देने वाला, मौत देने वाला, खाना पानी देने वाला और जीवन की हर जरूरत को पूरी करने वाला
वही एक है, तो सच्चे मनुष्य को अपने जीवन और जीवन संबंधी समस्त मामलों को अपने स्वामी की इच्छा के अनुसार उसका आज्ञा पालक होकर पूरा करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अपना जीवन काल उस अकेले स्वामी का आदेश मानते हुए नहीं गुजार रहा है तो सही अर्थों में वो मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। एक बड़ी सच्चाई, उस सच्चे स्वामी ने अपनी सच्ची पुस्तक कुरान में बहुत सी सच्चाइयों में से एक सच्चाई हमें यह बताई है, हर जीवन को मौत का स्वाद चखना है, फिर तुम सब हमारी ही और लौटाए जाओगे। कुरान अनकबूत 29:57। इस आयत के दो भाग हैं। पहला यह कि हर एक जीव को मौत का मजा चखना है। ये ऐसी बात है कि हर धर्म, हर वर्ग और हर स्थान का आदमी इस बात पर विश्वास करता है, बल्कि जो धर्म को भी नहीं मानता वे भी इस सच्चाई के सामने सिर झुकाता है और जानवर तक मौत की सच्चाई को समझते हैं। चूहा बिल्ली को देखते ही अपनी जान बचाकर भागता है और कुत्ता भी सड़क पर आती हुई किसी गाड़ी को देखकर अपनी जान बचाने के लिए तेजी से हट जाता है, क्योंकि ये जानते हैं कि यदि इन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका मर जाना निश्चित है। मौत के बाद इस आयत के दूसरे भाग में कुरान की एक और बड़ी सच्चाई की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है। यदि वे मनुष्य की समझ में आ जाए तो सारे संसार का वातावरण बदल जाए। वह सच्चाई यह है कि तुम मरने के बाद मेरी ही ओर लौटाए जाओगे और इस संसार में जैसा कर्म करोगे वैसा ही बदला पाओगे। मरने के बाद तुम मिट्टी में मिल जाओगे या गल सड़ जाओगे और दोबारा जीवित नहीं किए जाओगे, ऐसा नहीं है। और न ये सच है कि मरने के बाद हमारी आत्मा किसी और शरीर में प्रवेश कर जाएगी। ये दृष्टिकोण किसी भी दृष्टि से मानव बुद्धि की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। पहली बात यह है कि आवागमन का ये काल्पनिक विचार वेदों में मौजूद नहीं है। बाद में पुराणों, देवमालाई कहानियों में इसका उल्लेख है। इस विचारधारा की शुरुआत इस प्रकार हुई कि शैतान ने धर्म के नाम पर लोगों को ऊंच नीच में जकड़ दिया। धर्म के नाम पर शूद्रों से सेवा कराने और उनको नीच और तुच्छ समझने वाले धर्म के ठेकेदारों से समाज के दबे कुचले वर्ग के लोगों ने जब ये सवाल किया कि जब हमारा पैदा करने वाला ईश्वर है और उसने सारे मनुष्यों को आंख, कान, नाक हर वस्तु में समान बनाया है, तो आप लोग अपने आप को ऊंचा और हमें नीचा और तुच्छ क्यों समझते हैं। इसका उन्होंने आवागमन की विचार धारा घड़कर ये जवाब दिया कि तुम्हारे पिछले जीवन के बुरे कामों ने तुम्हें इस जन्म में नीच और अपमानित बनाया है। इस विचारधारा के अनुसार सारी आत्माएं दोबारा पैदा होती है और अपने कामों के हिसाब से शरीर बदल कर आती है। अधिक बुरे काम करने वाले लोग जानवरों के शरीर में पैदा होते हैं, इनमें और अधिक बुरे काम करने वाले वनस्पति के रूप में आ जाते हैं। जिनका काम अच्छे होते हैं वे आवागमन के चक्कर से मुक्ति पा जाते हैं। आवागमन के विरुद्ध 3 तर्क। इस संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस धरती पर सबसे पहले वनस्पति पैदा हुई, फिर जानवर पैदा हुए और उसके करोड़ों साल बाद मनुष्य का जन्म हुआ। अब जबकि मनुष्य अभी इस धरती पर पैदा ही नहीं हुआ था और किसी मानव आत्मा ने अभी बुरा काम ही नहीं किया था, तो सवाल पैदा होता है कि वे किसकी आत्माएं थी जिन्होंने अनगिनत जानवरों और पेड़ पौधों के रूप में जन्म लिया। दूसरी बात यह है कि इस विचारधारा को मान लेने के बाद तो ये होना चाहिए था कि धरती पर जानवरों की संख्या में निरंतर कमी होती रहती। जो आत्माएं आवागमन से मुक्ति पा लेती उनकी संख्या कम होती रहनी चाहिए थी, जबकि यह वास्तविकता हमारे सामने है कि धरती पर मनुष्यों, जानवरों और वनस्पति हर प्रकार के जीवों की संख्या में निरंतर बड़ी भारी वृद्धि हो रही है। नंबर 3, तीसरी बात यह है कि इस दुनिया में पैदा होने वालों और मरने वालों की संख्या में धरती व आकाश के जितना अंतर दिखाई देता है, मरने वालों की तुलना में पैदा होने वालों की संख्या कहीं अधिक है। खरबों अनगिनत मच्छर पैदा होते हैं जबकि मरने वाले इससे बहुत कम है। कभी अपने देश में किसी बच्चे के बारे में बात फैल जाती है कि वे उस जगह को पहचान रहा है जहां पिछले जन्म में रहता था, अपना पुराना नाम भी बता रहा है और ये भी कि उसने दोबारा जन्म लिया है।
सच्ची बात तो यह है कि इन सारी बातों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। इस प्रकार की चीजें विभिन्न प्रकार की मनोवैज्ञानिक व मानसिक रोग या आध्यात्मिक व सामाजिक व हालात की प्रतिक्रिया का नतीजा होती है, जिनका सुचारू रूप से इलाज कराया जाना चाहिए। मूल वास्तविकता से इनका दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। वास्तविक बात यह है कि ये सच्चाई मरने के बाद हर मनुष्य के सामने आ जाएंगी कि मनुष्य मरने के बाद अपने पैदा करने वाले स्वामी के पास जाना है और उसने उस संसार में जैसे काम किए होंगे उसके हिसाब से परले में दंड या इनाम पाना है, कर्मों का फल मिलेगा। यदि मनुष्य अपने पालनहार की उपासना और उसकी बात मानते हुए अच्छे काम करेगा, भलाई और सदाचार के रास्ते पर चलेगा, तो वे अपने पालनहार की कृपा से जन्नत में जाएगा। जन्नत जहाँ आराम की हर वस्तु है, बल्कि वहाँ तो आनंद व सुख वैभव की ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको इस दुनिया में न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न किसी दिल में उनका विचार आया। और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत यह होगी कि जन्नती लोग वहां अपनी आंखों से अपने स्वामी व एवं पालनहार को देख सकेंगे, जिसके बराबर आनंद और हर्ष की कोई वस्तु नहीं होगी। इसी तरह जो लोग बुरे काम करेंगे, अपने पालनहार के साथ दूसरों को भागी बनाएंगे और विद्रोह करके अपने मनुष्य के आदेश का इनकार करेंगे, वे नरक में डाले जाएंगे। वे वहां आग में जलेंगे। वहां उनको बुरे कामों और अपराधों का दंड मिलेगा और सबसे बड़ा दंड यह होगा कि वे अपने स्वामी को देखने से वंचित रह जाएंगे और उन पर उनके स्वामी की दर्दनाक यातना होगी। पालनहार का साझी बनाना सबसे बड़ा गुनाह। उस सच्चे असली स्वामी ने अपनी किताब कुरान में हमें बताया कि भलाइयां और सदकर्म छोटे भी होते हैं और बड़े भी। इसी तरह उस स्वामी के यहाँ अपराध, पाप और बुरे काम भी छोटे बड़े होते हैं। उसने हमें बताया है कि जो अपराध वे पाप मनुष्यों को सबसे अधिक और भयानक दंड का भोगी बनाता है, जिसे वे कभी क्षमा नहीं करेगा और जिसको करने वाला सदैव के लिए नरक में जलता रहेगा। वे नरक से बाहर नहीं जा सकेगा। वे मौत की इच्छा करेगा परंतु उसे मौत कभी नहीं आएगी। वे अपराध इस अकेले ईश्वर पालनहार के साथ उसके गुणों वे अधिकारों में किसी को भागीदार बनाना है। इसके अलावा किसी दूसरे के आगे अपना सिर या माथा टेकना है और किसी और को पूजा योग्य मानना, मारने वाला, जीवित करने वाला, आजीविका देने वाला, लाभ हानि का मालिक समझना बहुत बड़ा पाप और अत्यंत ऊंचे दर्जे का जुल्म है। चाहे ऐसा किसी देवी देवता को माना जाए या सूरज, चांद, सितारे या किसी पीर फकीर को, किसी को भी उस एकमात्र स्वामी के गुणों में बराबर का या भागीदार समझना शिर्क बहुदेववाद है, जिसे वे स्वामी कभी क्षमा नहीं करेगा। इसके अलावा किसी भी गुनाह को यदि वे चाहे तो माफ कर देगा। इस पाप अर्थात शिर्क को समय हमारी बुद्धि भी इतना ही बुरा समझती है और हमें भी इस काम को उतना ही अप्रिय समझते हैं। एक उदाहरण स्वरूप, यदि किसी की पत्नी बड़ी नकचड़ी हो, सामान्य बातों पर झगड़े पर उतर आती हो, तो कुछ कहना सुनना नहीं मानती हो, लेकिन पति यदि इस घर से उसे निकलने को कह दे तो वे कहती है कि मैं केवल तेरी हूँ, तेरी ही रहूंगी, तेरे ही दरवाजे पर मरूंगी और एक क्षण के लिए तेरे घर से बाहर नहीं जाऊंगी, तो पति लाख क्रोध के बाद भी उससे निभाने के लिए मजबूर हो जाएगा। इसके विपरीत यदि किसी की पत्नी बड़ी सेवा करने वाली, आदेश का पालन करने की पाबंद हो, वे हर समय उसका ध्यान रखती हो, पति आधी रात को घर आता हो, उसकी प्रतीक्षा करती हो, उसके लिए खाना गर्म करके उसके सामने रख देती हो, उससे प्रेम भरी बातें भी करती हो, वे एक दिन उससे कहने लगे कि आप मेरे जीवन साथी हैं, लेकिन मेरा अकेले आपसे काम नहीं चलता, इसलिए अपने अमुक पड़ोसी को भी मैंने आज से अपना पति बना लिया है। तो यदि उसके पति में कुछ भी गैरत होगी तो वे ये बात कदापि सहन नहीं कर सकेगा। वे एक क्षण के लिए भी ऐसी एहसान फरामोश, निर्लज्ज और खराब औरत को अपने पास रखना पसंद नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्यों? केवल इसलिए कि कोई पति अपने पति होने के विशेष अधिकारों में किसी को भागीदार देखना नहीं चाहता। आप विवेक की एक गंदी बूंद से बना इंसान किसी और को अपना साझी बनाना पसंद नहीं करता, तो वे स्वामी जो अत्यंत तुच्छ बूंद से मनुष्य को पैदा करता है, वे कैसे ये सहन कर लेगा कि
उसका पैदा किया हुआ मनुष्य उसके साथ किसी और को उसका साझी या भागीदार बनाए, उसके साथ किसी दूसरे की उपासना की जाए और बात मानी जाए, जबकि इस पूरे संसार में जिसे जो कुछ दिया है उसी ने प्रदान किया है। जिस प्रकार एक वैश्य अपनी इज्जत व सतीत्व बेचकर हर आने वाले आदमी को अपने ऊपर कब्जा दे देती है, तो इसी कारण वे हमारी नजरों से गिरी हुई रहती है तो वे आदमी अपने स्वामी की नजरों में इससे कहीं अधिक नीच, अपमानित और गिरा हुआ है, जो उसे छोड़कर किसी दूसरे की उपासना में मस्त हो, चाहे वे कोई देवता हो या फरिश्ता, जिन हो या मनुष्य, मूर्ति हो या बुत, कब्र हो या स्थान या कोई दूसरी काल्पनिक वस्तु। मूर्ति पूजा के लिए पवित्र कुरान का एक उदाहरण। मूर्ति पूजा के लिए कुरान में एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है जो सोच विचार करने योग्य है। फरमाया अल्लाह पाक ने, अल्लाह को छोड़कर तुम जिन मूर्ति, कब्र व स्थान वालों को पुकारते हो, वे सब मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। पैदा करना तो दूर की बात, यदि मक्खी उनके सामने से कोई वस्तु, प्रसाद आदि छीन ले जाए तो वे उसे वापस भी नहीं ले सकते। मांगने वाला और जिससे मांगा जा रहा है दोनों कितने कमजोर हैं, और उन्होंने अल्लाह का इस तरह महत्व नहीं समझा जैसा समझना चाहिए था। निसंदेह अल्लाह शक्तिशाली और जबरदस्त है। अनुवाद कुरान हज, सूरह हज 22-73-24। कितना सटीक उदाहरण है। बनाने वाला तो समय अल्लाह है। अपने हाथों से बनाई गई मूर्तियों और बुतों के बनाने वाले बेखबर मनुष्य हैं। यदि इन मूर्तियों में थोड़ी बहुत समझ होती तो वे मनुष्यों की उपासना करती। एक कमजोर विचार। कुछ लोगों का मानना है कि हम उनकी उपासना इसलिए करते हैं कि उन्होंने ही हमें मालिक का रास्ता दिखाया है और उनके माध्यम से हम मालिक की कृपा हासिल करते हैं। ये बिल्कुल ऐसी बात हुई कि कोई कुली से ट्रेन के बारे में मालूम करे और जब कुली उसे सही जानकारी दे तो वे ट्रेन की जगह कुली पर ही सवार हो जाए कि इसी ने हमें ट्रेन के बारे में बताया है। इसी तरह अल्लाह की ओर सही मार्गदर्शन करने और रास्ता बताने वाले की उपासना करना ठीक ऐसा ही है जैसे ट्रेन को छोड़कर कुली पर सवार हो जाना। कुछ भाई ये भी कहते हैं कि हम केवल ध्यान जमाने और अपने को आकर्षित करने के लिए इन मूर्तियों को रखते हैं। ये भी भली कही कि बड़े ध्यान से किसी खंबे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो केवल पिताजी का ध्यान जमाने के लिए खंबे को देख रहे हैं। कहाँ पिताजी और कहाँ खंबा, कहाँ ये कमजोर मूर्तियां और कहाँ वे शक्तिशाली, बलवान और दयावान मालिक। इससे ध्यान बंधेगा या बटेगा। सारांश ये है कि किसी भी तरह से किसी को भी अल्लाह का साजी मानना महापाप है जिसे वे कभी भी क्षमा नहीं करेगा और ऐसा आदमी सदैव के लिए नरक का ईंधन बनेगा। सबसे बड़ा सदकर्म ईमान है। इसी प्रकार सबसे बड़ा सदकर्म और नेकी ईमान है, जिसके बारे में दुनिया के समस्त धर्म वाले ये कहते हैं कि सब कुछ यही छोड़ जाना है। मरने के बाद आदमी के साथ केवल ईमान जाएगा। ईमानदार या ईमान वाला उसे कहते हैं जो और बेईमान हक दे। ईमानदार या ईमान वाला उसे कहते हैं जो और बेईमान हक देने वाला हो। इसके विपरीत हक मानने वालों को जालिम या काफिर, इनकारी और बेईमान कहते हैं। मनुष्य पर सबसे बड़ा हक उसके पैदा करने वाले का है। वे यह है कि सबको पैदा करने वाला, जीवन और मृत्यु देने वाला स्वामी, पालनहार और उपासना के योग्य केवल अकेला अल्लाह है। तो फिर उसी की उपासना की जाए, उसी को स्वामी, लाभ, हानि, सम्मान व अपमान देने वाला समझा जाए और उसके लिए उसके दिए हुए जीवन को उसकी इच्छा व आज्ञा अनुसार बसर किया जाए, उसी को माना जाए और उसी की मानी जाए। इसी का नाम ईमान है। केवल एक को मालिक मानो बिना और उसी का आज्ञा पालन किए बिना मनुष्य ईमानदार अर्थात ईमान वाला नहीं हो सकता, बल्कि वे बेईमान और काफिर कहलाएगा। मालिक का सबसे बड़ा हक मार कर लोगों के सामने अपनी ईमानदारी जताना ऐसा ही है कि एक डाकू बहुत बड़ी डकैती से मालदार बन जाए और फिर दुकान पर लाला जी से कहे कि आपका 1 रुपया मेरे हिसाब में अधिक आ गया है, आप ले लीजिए। इतना माल लूटने के बाद 1 रुपये का हिसाब देना ईमानदारी नहीं है। अपने मालिक को छोड़कर किसी और की उपासना करना इससे भी बुरी और घिनौनी बेईमानी है।
ईमान केवल यह है कि मनुष्य अपने मालिक को अकेला माने, उस अकेले की उपासना और जीवन की हर घड़ी को मालिक की मर्जी और उसके आदेशानुसार बसर करे। उसके दिए हुए जीवन को उसकी इच्छानुसार बसर करना ही दीन कहलाता है और उसके आदेशों को ठुकरा देना अधर्म है। सच्चा दीन आरंभ से ही एक है और उसकी शिक्षा है कि उस अकेले ही को माना जाए और उसी का हुक्म भी माना जाए। अल्लाह ने कुरान में कहा है, इस्लाम के अलावा जो भी किसी और दीन को अपनाएगा वह अस्वीकार्य होगा और ऐसा व्यक्ति परलोक में हानि उठाने वालों में होगा। मनुष्य की कमजोरी है कि उसकी नज़र एक विशेष सीमा तक देख सकती है, उसके कान एक सीमा तक सुन सकते हैं, उसके सूंघने, चखने और छूने की शक्ति भी सीमित है। इन 5 इंद्रियों से उसकी बुद्धि को जानकारी मिलती है। इसी तरह बुद्धि की पहुंच भी एक सीमा है। वे मालिक किस तरह का जीवन पसंद करता है, उसकी उपासना किस तरह की जाए, मरने के बाद क्या होगा, जन्नत किन लोगों को मिलेगी, वे कौन से काम है जिनके नतीजे में मनुष्य नरक में जाएगा, इन सारी बातों का पता मानव बुद्धि, सूझबूझ और ज्ञान से नहीं लगाया जा सकता। पैगंबर संदेष्टा मनुष्य की इस कमजोरी पर दया करके उसके पालनहार ने अपने बंदों में से उन महान मनुष्यों पर जिनको उसने इस दायित्व के योग्य समझा, अपने फरिश्तों द्वारा उन पर अपना संदेश उतारा, जिन्होंने मनुष्य को जीवन बसर करने और उपासना के तौर तरीके बताए और जीवन की ये सच्चाइयां बताई जो वे अपनी बुद्धि के आधार पर नहीं समझ सकता था। ऐसे बुजुर्ग और महान मनुष्यों को नबी, रसूल या संदेष्टा कहा जाता है। इसे अवतार भी कह सकते हैं अगर अवतार का मतलब ये समझा जाए कि वह मनुष्य जिसे अल्लाह ने मनुष्यों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना हो। लेकिन आजकल अवतार का मतलब ये समझा जाता है कि ईश्वर मनुष्य के रूप में धरती पर उतरा है। ये व्यर्थ विचार और अंधी आस्था है, ये महापाप है। इस असत्य धारणा को मनुष्य को एक मालिक की उपासना से हटाकर उसे मूर्ति पूजा की दलदल में फंसा दिया। वे मनुष्य जिनको अल्लाह ने उन लोगों को सच्चा रास्ता बताने के लिए चुना और जिनको नबी और रसूल कहा गया हर कौम में आते रहे हैं, उन सब ने लोगों को एक अल्लाह को मानने, केवल उसी अकेले की उपासना करने और उसकी इच्छा से जीवन बसर करने का जो तरीका, शरीयत या धार्मिक कानून वे लाए, उसकी पाबंदी करने को कहा। इनमें से किसी संदेशता ने भी ईश्वर के अलावा अपनी या किसी और की उपासना की दावत नहीं दी, बल्कि उन्होंने उसे सबसे भयानक और बड़ा भारी अपराध ठहराते हुए सबसे अधिक इसी पाप से लोगों को रोका। उनकी बातों पर लोगों ने विश्वास कर लिया और सच्चे मार्ग पर चलने लगे। मूर्ति पूजा कब आरंभ हुई? ऐसे समस्त संदेष्टा और उसके मानने वाले लोग सदाचारी मनुष्य थे। उनको मौत आनी थी, जिसे मौत नहीं, वे केवल अल्लाह है। नबी या रसूल या सदाचारी लोगों की मौत के बाद उसके मानने वालों को उनकी बहुत याद आई और वे उनकी याद में बहुत रोते थे। शैतान को मौका मिल गया, मनुष्य का दुश्मन है और मनुष्य की परीक्षा के लिए अल्लाह ने उसे बहकाने और बुरी बातें मनुष्य के दिल में डालने का अधिकार जुटा दिया है। देखे कौन सा उस पैदा करने वाले मालिक को मानता है और कौन शैतान को मानता है। शैतान लोगों के पास आया और कहा कि तुम्हें अपने रसूल या बुजुर्ग से बड़ा प्रेम है, मरने के बाद वे तुम्हारी नजरों से ओझल हो गए हैं। ये सब अल्लाह के चहेते बंदे हैं, अल्लाह उनकी बात नहीं टालता, इसलिए मैं उनकी एक मूर्ति बना देता हूँ, उसे देखकर तुम सुख शांति पा सकते हो। शैतान ने मूर्ति बनाए, जब उनका मन करता वे उसे देखा करते थे। धीरे धीरे जब उस मूर्ति की मोहब्बत उनके दिल में बस गई तो शैतान ने कहा कि ये रसूल संदेशता नहीं, वे बुजुर्ग अल्लाह के बड़े निकट है। यदि तुम इनकी मूर्ति के आगे अपना सिर झुकाओगे तो अपने को ईश्वर के समीप पाओगे और ईश्वर तुम्हारी बात मान लेगा या तुम ईश्वर के समीप हो जाओगे। मनुष्य के मन में मूर्ति की आस्था पहले ही घर कर चुकी थी, इसलिए उसने मूर्ति के आगे सिर झुकाना और उसे पूजना आरंभ कर दिया। और वे मनुष्य जिसकी उपासना के योग्य केवल एक अल्लाह था, मूर्तियों को पूजने लगा और शिर्क बहुदेववाद में फंस गया। मनुष्य जिसे अल्लाह ने धरती पर अपना खलीफा प्रतिनिधि बनाया था, जब
अल्लाह के अलावा दूसरों के आगे झुकने लगा तो अपनी और दूसरों की नज़रों में अपमानित और घृणा का पात्र हो गया और मालिक की नज़रों से गिरकर सदैव के लिए नरक उसका ठिकाना बन गया। इसके बाद अल्लाह ने फिर अपने संदेशता भेजे जिन्होंने लोगों को मूर्ति पूजा ही नहीं हर प्रकार के बहुदेववाद और अन्याय के संबंध रखने वाली बुराइयों और नैतिक बिगाड़ से रोका। कुछ लोगों ने उनकी बात मानी और कुछ लोगों ने उनकी आज्ञा की। जिन लोगों ने बात मानी अल्लाह उनसे प्रसन्न हुआ और जिन लोगों ने उनके निर्देशों और नसीहतों का उल्लंघन किया अल्लाह की ओर से दुनिया ही में उनको तबाह व बर्बाद कर देने वाले फैसले किए गए। रसूलों की शिक्षा, एक के बाद एक नबी और रसूल आते रहे, उनके धर्म का आधार एक होता, वे एक ही धर्म की ओर बुलाते कि एक ईश्वर को मानो, किसी को उसके वजूद और उसके गुणों व अधिकारों में साझी न ठहराओ, उसकी उपासना व आज्ञा पालन में किसी को भागीदार न करो, उसके रसूलों को सच्चा जानो, उसके फरिश्ते जो उसके बंदे और पवित्र प्राणी हैं, जो न खाते पीते हैं न सोते हैं, हर काम में मालिक की आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी आज्ञा नहीं कर सकते तो अल्लाह की खुदाई या उसके मामलों में कण बराबर भी कोई दखल नहीं रखते, उनके अस्तित्व को मानो। उसने अपने फरिश्ते द्वारा अपने रसूलों व नबियों पर ये जो वह ईशवाणी भेजी या किताबें भेजी उन सब को सच्चा जानो। मरने के बाद दोबारा जीवन पाकर अपने अच्छे बुरे कामों का बदला पाना, इस विश्वास के साथ इसे सत्य जानो और ये भी मानो कि जो कुछ भाग्य में अच्छा या बुरा है वे मालिक की ओर से है और रसूल उस समय अल्लाह की ओर से जो शरीयत विधान और जीवन व्यापन का तरीका लेकर आया है उस पर चलो और जिन बुराइयों और वर्जित कामों और वस्तुओं से उसने मना किया है उनको न करो। जितने अल्लाह के दूत आए सब सच्चे थे और उन पर जो पवित्र ईशवाणी उतरी वे भी सच्ची थी। उन सब पर हमारा ईमान है और हम उनमें भेद नहीं करते। सत्य तो यह है कि जिन्होंने एक ईश्वर को मानने की दावत दी हो उनकी शिक्षाओं में एक मालिक को छोड़कर दूसरों की पूजा ही नहीं सवे अपनी पूजा की भी बात न हो, उनके सच्चे होने में क्या संदेह हो सकता है। अलबत्ता जिन महापुरुषों के यहाँ मूर्ति पूजा या बहुत से उपास्यों की उपासना की शिक्षा मिलती हैं या तो उनकी शिक्षाओं में परिवर्तन कर दिया गया है या वे अल्लाह के दूत ही नहीं हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले के सारे रसूलों के जीवन के हालात में हेर फेर कर दिया गया है और उनकी शिक्षाओं के बड़े हिस्से को भी परिवर्तित कर दिया गया है। अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक बहुमूल्य सत्य है कि हर आने वाले रसूल और नबी की जबान से और उस पर अल्लाह की ओर से उतारे गए विशेष सहीफों में एक अंतिम दूत की भविष्यवाणी की गई है और ये कहा गया है कि उनके आने के बाद और उनको पहचान लेने के बाद सारी पुरानी शरीयतें विधान और धार्मिक कानून छोड़कर उनकी बात मानी जाए और उनके द्वारा लाए गए अंतिम कलाम कुरान और संपूर्ण दीन पर चला जाए। ये भी इस्लाम की सच्चाई का सबूत है कि पिछली किताबों में बहुत अधिक हेर फेर के बावजूद उस मालिक ने अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की सूचना को परिवर्तित न होने दिया ताकि कोई ये न कह सके कि हमें तो कुछ खबर ही नहीं थी। वेदों में उसका नाम नरांसंस, पुराणों में कल की अवतार, बाइबिल में फारक लीद और बौद्ध ग्रंथों में अंतिम बुद्ध आदि लिखा गया है। इन धार्मिक पुस्तकों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म स्थान, जन्म का युग और उसके गुणों वे विशेषताओं आदि के बारे में स्पष्ट इशारे दिए गए हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पवित्र जीवनी का परिचय अब से लगभग 1450 साल पहले वे अंतिम नबी व रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सऊदी अरब के प्रसिद्ध शहर मक्का में पैदा हुए। जन्म से कुछ महीने पूर्व ही आपके बाप अब्दुल्ला का देहांत हो गया था। माँ आमना भी कुछ अधिक समय तक जीवित नहीं रही। पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब और उनके देहांत के बाद चाचा अबू तालिब ने उन्हें पाला। आप अपने गुणों, भलाइयों
वे अच्छाइयों के कारण शीघ्र ही सारे मक्का शहर की आंखों का तारा बन गए। जैसे जैसे आप बड़े होते गए, आपसे लोगों का प्रेम बढ़ता गया। आपको सच्चा और ईमानदार कहा जाने लगा। लोग सुरक्षा के लिए अपनी बहुमूल्य वस्तुएं आपके पास रखते, अपने आपसी विवादों व झगड़ों का फैसला कराते। लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर अच्छे काम में आगे पाते, और आप वतन में हो या सफर में, सब लोग आपके गुणों के गुण गाते। उन दिनों वहां अल्लाह के घर काबा में 360 बुद्ध, देवी देवताओं, बुजुर्गों व रसूलों की मूर्तियां रखी हुई थी। पूरे अरब में देश में बहुदेववाद, शिर्क और कुफ्र के अलावा हत्या, मारधाड़, लूटमार, गुलामों और औरतों के अधिकारों का हनन, ऊंच नीच, धोखाधड़ी, शराब, जुआ, सूद, निराधार बातों पर युद्ध, जीना व विचार जैसी न जाने कितनी बुराइयां फैली हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 साल के हुए तो अल्लाह ने अपने फरिश्ते जिब्राइल अलैहिस्सलाम द्वारा आप पर कुरान उतारना आरंभ किया और आपको रसूल बनाने की शुभ सूचना दी और लोगों को एक अल्लाह की उपासना व आज्ञा पालन की ओर बुलाने की जिम्मेदारी डाली। सच की आवाज़ अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर खतरे से सूचित करने के लिए आवाज़ लगाई। लोग इस आवाज़ पर तेजी से आकर जमा हो गए, इसलिए कि वे एक सच्चे और ईमानदार आदमी की आवाज़ थी। आपने सवाल किया, यदि मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे से एक बहुत बड़ी सेना चली आ रही है और तुम पर हमला करने वाली है, तो क्या तुम विश्वास करोगे? सबने एक आवाज होकर कहा, भला आपकी बात पर कौन विश्वास नहीं करेगा? आप कभी झूठ नहीं बोलते और हमारी तुलना में पहाड़ की दूसरी दिशा में देख भी रहे हो। तब आपने नरक की भयानक आग से डराते हुए उन्हें बहुदेववाद की मूर्ति पूजा से रोका और एक अल्लाह की उपासना और आज्ञा पालन अर्थात इस्लाम की ओर बुलाया। मनुष्य की एक और कमजोरी रही है कि वे अपने बाप दादा और बुजुर्गों की गलत बातों को भी आंख बंद करके मानता चला जाता है। चाहे बुद्धि और तर्क उन बातों का साथ नहीं दे रहे हैं हो, लेकिन इसके बावजूद मनुष्य पारिवारिक बातों पर जमा रहता है और इसके विरुद्ध अमल तो क्या कुछ सुनना भी पसंद नहीं करता। बाधाएं और आजमाइशें, यही कारण था कि 40 साल की आयु तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सम्मान करने और सच्चा मानने और जानने के बावजूद मक्का के लोग अल्लाह के संदेशता के रूप में अल्लाह की ओर से लाई गई आपकी शिक्षाओं के दुश्मन हो गए। आप जितना अधिक लोगों को सबसे बड़ी सच्चाई शिर्क के विरुद्ध अकसरवाद की ओर बुलाते, लोग उतना ही आपके साथ दुश्मनी करते। कुछ लोग इस सच्चाई को मानने वालों और आपका साथ देने वालों को सताते, मारते और दहकते हुए अंगारों पर लिटा देते, गले में फंदा डालकर घसीटते, उनको पत्थरों और कोड़ों से मारते। लेकिन आप सबके लिए अल्लाह से दुआ मांगते, किसी से बदला नहीं लेते। सारी रात अपने मालिक से उनके लिए सीधे मार्ग पर आने की दुआ करते। एक बार आप मक्का के लोगों से निराश होकर निकट के शहर ताइफ गए। वहां के लोगों ने उस महान मनुष्य का घोर अपमान किया। आपके पीछे शरारती लड़के लगा दिए जो आपको बुरा भला कहते। उन्होंने आपको पत्थर मारे जिससे आपके पांव से खून बहने लगा। कष्ट व तकलीफ के कारण जब आप कहीं बैठ जाते तो वे लड़के आपको दोबारा खड़ा कर देते और फिर मारते। इस हाल में आप शहर से बाहर निकलकर एक जगह बैठ गए। आपने उनको बद्दुआ नहीं दी बल्कि अपने मालिक से प्रार्थना की कि ए मालिक, इनको समझ दे, ये जानते नहीं। इस पवित्र इस वाणी और वाहे पहुंचाने के कारण आपका साथ देने वाले परिवार और कबीले का 3 वर्ष तक पूर्ण सामाजिक बहिष्कार किया गया। इस पर भी बस ने चला तो आपके कत्ल की योजना बनाई गई। अंत में अल्लाह के आदेश से आपको अपना प्यारा शहर मक्का छोड़कर दूसरे शहर मदीना जाना पड़ा। वहां भी मक्का वाले सेना तैयार करके बार बार आपसे युद्ध करने के लिए धावा बोलते रहे। सत्य की जीत, सच्चाई की सदैव विजय होती है, चाहे देर से हो। 23 साल की कड़ी मेहनत व परिश्रम के बाद आपने सबके दिलों पर विजय पा ली और सच्चाई के मार्ग की और आपकी निस्वार्थ दावत ने पूरे अरब देश को इस्लाम की ठंडी छांव में ला खड़ा
किया। इस प्रकार उस समय की परिचित दुनिया में एक क्रांति पैदा हुई। मूर्ति पूजा बंद हुई, ऊंच नीच समाप्त हुई और सब लोग ईश्वर को मानने और उसी के उपासना व आज्ञा पालन करने वाले और एक दूसरे को भाई जानकर उनका हक देने वाले बन गए। अंतिम वसीयत। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले आपने लगभग 1.25 लाख लोगों के साथ हज किया और तमाम लोगों को अपनी अंतिम वसीयत की, जिसमें आपने ये भी कहा, लोगों, मरने के बाद कयामत में हिसाब किताब के दिन मेरे बारे में भी तुमसे पूछा जाएगा कि क्या मैंने अल्लाह का संदेश और उसका दीन तुम तक पहुंचाया था, तो तुम क्या जवाब दोगे? सबने कहा, निसंदेह आपने इसे पूर्ण रूप से हम तक पहुंचा दिया, उसका हक अदा कर दिया। आपने आसमान की ओर उंगली उठाई और 3 बार कहा, ए अल्लाह आप गवाह रहिए, ए अल्लाह आप गवाह रहिए, ए अल्लाह आप गवाह रहिए, आप गवाह रहिए। इसके बाद आपने अपने लोगों से फरमाया, ये सच्चा दीन जिन तक पहुंच चुका है वे उनको पहुंचाए जिनके पास नहीं पहुंचा। आपने ये भी खबर दी है कि मैं अंतिम रसूल हूँ, अब मेरे बाद कोई रसूल या नबी नहीं आएगा, मैं ही वे अंतिम संदेष्टा हूँ जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे थे और जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो। कुरान में कहा है, जिन लोगों को हमने किताब दी है वे इस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, यद्यपि उनमें का एक गिरोह सत्य को जानते बूझते छुपाता है। हर मनुष्य का दायित्व। अब क़यामत तक आने वाले हर मनुष्य पर यह अनिवार्य है कि और उसका यह धार्मिक और मानवीय कर्तव्य है कि वे अकेले मालिक की उपासना करे, उसी का आज्ञा पालन करे, उसके साथ किसी को साझी न ठहराए और कयामत और दोबारा उठाए जाने, हिसाब किताब, जन्नत व जहन्नुम को सच माने और इस बात को माने कि परलोक में अल्लाह के सामने खड़ा होना होगा, वहां पर जिसने उसका कोई साझी ने बनाया होगा और उसके अंतिम दूत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा संदेष्टा मानकर और उनके लाए हुए दीन और जीवन यापन के तौर तरीकों पर चला होगा। इस्लाम में इसी चीज को ईमान कहा गया है। उसके लिए सदैव के लिए स्वर्ग और जिसने उसको माने बिना जीवन गुजारा होगा उसे मरने के बाद कयामत में सदैव के लिए नरक की आग में जलना पड़ेगा। कुछ आपत्तियां। यहाँ किसी के मन में कुछ सवाल पैदा हो सकते हैं। मरने के बाद जन्नत या जहन्नुम में जाना दिखाई तो देता नहीं, इसे क्यों माने? इस संबंध में जान लेना उचित होगा कि समस्त ईश्वरी किताबों में जन्नत और जहन्नुम का हाल बयान किया गया है, जिससे ये मालूम होता है कि जन्नत व जहन्नुम की धारणा सारे ईश्वरी धर्मों में एक ठोस हकीकत है। इसे हम एक उदाहरण से ही समझ सकते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में होता है, यदि उससे कहा जाए कि जब तुम बाहर जाओगे तो दूध पियोगे और बाहर आकर तुम बहुत से लोगों और बहुत सी वस्तुओं को देखोगे, तो गर्भ की हालत में उसे विश्वास नहीं आएगा, मगर जैसे वे गर्भ से बाहर आएगा तब सारी वस्तुओं को अपने सामने पाएगा। इसी तरह सारा संसार एक गर्भ की हालत में है। यहाँ से मौत के बाद निकलकर जब मनुष्य परलोक में आंखें खोलेगा तो सब कुछ अपने सामने पाएगा। वहाँ की जन्नत व जहन्नुम और दूसरे तथ्यों की सूचना हमें उस सच्चे व्यक्ति ने दी जिसको उसके घोर शत्रु भी दिल से झूठा ने कह सके, और कुरान जैसी किताब ने दी है जिसकी सच्चाई हर अपने पराये ने मानी है। दूसरी आपत्ति, दूसरी चीज जो किसी के मन में खटक सकती है वो ये है कि जब सारे रसूल, उनका लाया हुआ दीन और ईश्वरी किताबें सच्ची हैं तो फिर इस्लाम से विकार करना क्यों जरूरी है? आज की वर्तमान दुनिया में इसका जवाब बिल्कुल आसान है। हमारे देश की एक संसद है, यहाँ का एक संविधान है, यहाँ जितने प्रधानमंत्री हुए वे सब हिंदुस्तान के वास्तविक प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, चरण सिंह, राजीव गांधी, वीपी सिंह आदि। देश की जरूरत और समय के अनुसार जो वैधानिक संशोधन और कानून उन्होंने पास किए, वे अब जो वर्तमान प्रधानमंत्री है उनकी कैबिनेट और सरकार संविधान या कानून में जो भी संशोधन करेगी उससे पुरानी संवैधानिक धाराएं और कानून समाप्त हो जाएगा और भारत के हर नागरिक के लिए आवश्यक होगा कि वे इस नए संशोधित संविधान को, कानून को माने। इसके बाद कोई भारतीय नागरिक ये कहे कि इंदिरा गांधी असली प्रधानमंत्री थी
मैं तो उन्हीं के समय के संविधान और कानून को मानूंगा। इस नए प्रधानमंत्री के संशोधित हुए संविधान व कानून को मैं नहीं मानता और न उसके द्वारा लगाए गए टैक्स दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को हर कोई देशद्रोही कहेगा और उसे दंड का हकदार समझा जाएगा। इसी तरह सारे ईश्वरी धर्मों और ईश्वरी किताबों में अपने समय में सत्य और सच्चाई की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब उन समस्त रसूलों और ईश्वरी किताबों को सच्चा मानते हुए भी सबसे अंतिम रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना और उनकी लाई हुई अंतिम पुस्तक व शरीयत पर चलना हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। सच्चा दीन केवल एक है, इसलिए ये कहना किसी तरह उचित नहीं कि सारे धर्म खुदा की ओर ले जाते हैं। रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है। सच केवल एक होता है, झूठ बहुत हो सकते हैं। प्रकाश एक होता है, अंधेरे बहुत हो सकते हैं। सच्चा दीन केवल एक है, वे आरंभ से ही से एक है, इसीलिए उसको एक मानना और उसी एक की मानना इस्लाम है। दीन कभी नहीं बदलता, केवल शरीयतें समय के अनुसार बदलती रही हैं और वे भी उसी मालिक के बताए हुए तरीके पर। जब मनुष्य की नस्ल एक है और उनका मालिक एक है तो रास्ता भी केवल एक है। कुरान कहता है दीन तो अल्लाह के निकट केवल इस्लाम ही है। एक और सवाल, ये सवाल भी मन मस्तिष्क में आ जाता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे नबी और दूत है और वे दुनिया के अंतिम दूत है, इसका क्या मतलब है? जवाब साफ है कि एक तो ये कुरान अल्लाह की वाणी है, उसने दुनिया को अपने सच्चे होने के लिए जो तर्क दिए हैं वे सबको मानने पड़े हैं और आज तक उनकी काट नहीं हो सकी। उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे और अंतिम नबी होने की घोषणा की है। दूसरी बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र जीवन का एक एक पल दुनिया के सामने है। उनका संपूर्ण जीवन इतिहास की खुली किताब है। दुनिया में किसी भी मनुष्य का जीवन आपके जीवन की भांति सुरक्षित और इतिहास की रोशनी में नहीं है। आपके दुश्मनों और इस्लाम दुश्मन इतिहासकारों ने भी कभी ये नहीं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी किसी बारे में झूठ बोला हो। आपके शहर वाले आपकी सच्चाई की गवाही देते थे। इस आदर्श मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। वे दिन के नाम पर ईश्वर के नाम पर झूठ कैसे बोल सकता है? आपने समय ये बताया कि मैं अंतिम दूत हूँ, मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। सारी धार्मिक पुस्तकों में अंतिम ऋषि कल की अवतार की जो भविष्यवाणियां की गई और निशानियां बताई गई है वे केवल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी उतरती है। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय का निर्णय। पंडित वेद प्रकाश उपाध्याय ने लिखा है कि जो व्यक्ति इस्लाम स्वीकार न करे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको दीन को न माने वे हिंदू भी नहीं है। इसलिए कि हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में कल की अवतार और नरांसंस के इस धरती पर आ जाने के बाद उनको और उनके दीन को मानने पर बल दिया गया है। इस प्रकार जो हिंदू भी अपने धार्मिक ग्रंथों में आस्था रखता है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने बिना मरने के बाद के जीवन में नरक की आग वहाँ अल्लाह के दर्शन से महरूमी और उसके सर्वकालिक प्रकोप का हकदार होगा। ईमान की जरूरत। मरने के बाद के जीवन के अलावा इस संसार में भी ईमान और इस्लाम हमारी जरूरत है और मनुष्य का कर्तव्य है कि एक स्वामी की उपासना और आज्ञा पालन करे जो अपने स्वामी और पालनहार का दर छोड़कर दूसरों के सामने झुकता फिरे। वे जानवरों से भी गया गुजरा है। कुत्ता भी अपने मालिक के दर पर पड़ा रहता है और उसी से आशा रखता है। वे कैसा मनुष्य है जो अपने सच्चे मालिक को भूल कर दर दर झुकता फिरे। लेकिन इस ईमान की अधिक जरूरत मरने के बाद के लिए है, जहाँ से मनुष्य वापस नहीं लौटेगा और मौत पुकारने पर भी उसे मौत नहीं मिलेगी। उस समय पछतावा भी कुछ काम नहीं आएगा। यदि मनुष्य वहाँ से ईमान के बिना चला गया तो सदैव के लिए नरक की आग में जलना पड़ेगा। यदि इस दुनिया की आग की एक चिंगारी भी हमारे शरीर को छू जाए तो हम तड़प जाते हैं, तो नरक की आग इस संसार की आग से 70 गुना अधिक तीव्र है और बेईमान वालों को उसमें सदैव के लिए जलना होगा। जब उनके बदन की खाल जल जाएगी तो दूसरी खाल बदल दी जाएगी। इस तरह निरंतर ये दंड भुगतना होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण बात, मेरे प्रिय पाठक, मौत का समय ने जाने कब आ जाए। जो सांस अंदर है
उसके बाहर आने का भरोसा नहीं, और जो सांस बाहर है उसके अंदर जाने का भरोसा नहीं। मौत से पहले समय है, इस समय अपनी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी का आभास कर लें। ईमान के बिना ने ये जीवन सफल है, और न मरने के बाद आने वाला जीवन। कल सबको अपने स्वामी के पास जाना है, वहां सबसे पहले ईमान की पूछताछ होगी। हाँ, मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ भी है कि कल किताब हिसाब के दिन आप ये न कह दे कि हम तक पालनहार की बात पहुंचाई ही नहीं गई थी। मुझे आशा है कि ये सच्ची बातें आपके दिल में घर कर गई होंगी। तो आइए श्रीमान सच्चे दिल और सच्ची आत्मा वाले मेरे प्रिय मित्र उस मालिक को गवाह बनाकर और सच्चे दिल से, जिसे दिलों का हाल जानने वाला मान ले, इकरार करे और प्रेरणा करे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अनुवाद, मैं गवाही देता हूँ कि इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई उपासना योग्य नहीं, वे अकेला है, उसका कोई साझी नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। मैं तौबा करता हूँ कुफ्र से, शिर्क, किसी भी तरह अल्लाह का साझी बनाने से और हर प्रकार के गुनाहों से, और इस बात का प्रण करता हूँ कि अपने पैदा करने वाले सच्चे मालिक के सब आदेशों को मानूंगा और उसके सच्चे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आज्ञा पालन करूंगा। दयावान और करीम मालिक मुझे और आपको इस रास्ते पर मरते दम तक जमाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे प्रिय मित्र, यदि आप अपनी मौत तक इस विश्वास और ईमान के अनुसार अपना जीवन गुजारते रहे तो फिर मालूम होगा कि आपके इस भाई ने कैसा मोहब्बत का हक अदा किया। ईमान की परीक्षा, इस इस्लाम और ईमान के कारण आपकी आजमाइश भी हो सकती है, मगर जीत सदैव सच की होती है। यहाँ भी सत्य की जीत होगी, और यदि जीवन भर परीक्षा से जूझना पड़े तो ये सोचकर सहन कर लेना कि इस संसार का जीवन तो कुछ दिनों तक सीमित है। मरने के बाद जीवन वहाँ की जन्नत और उसके सुख प्राप्त करने के लिए और अपने मालिक को प्रसन्न करने के लिए, उसका स्वर्ग में दर्शन करने के लिए ये परीक्षा कुछ भी नहीं। आपका कर्तव्य एक बात और, ईमान और इस्लाम की ये सच्चाई हर उस भाई का हक और अमानत है जिस तक ये हक नहीं पहुंचा है। इसलिए आपका भी कर्तव्य है कि निस्वार्थ होकर अल्लाह के लिए केवल अपने भाई की हमदर्दी में उसे मालिक के प्रकोप, नरक की आग और दर्द से बचाने के लिए दुख दर्द के पूरे एहसास के साथ, इस तरह अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर ये सच्चाई पहुंचाई थी, आप भी पहुंचाए ताकि उसको सही सच्चा रास्ता समझ में आ जाए। उसके लिए अपने मालिक से दुआ करें। क्या ऐसा व्यक्ति मनुष्य कहलाने का हकदार है जिसके सामने एक अंधा आंखों की रोशनी से महरूम होने के कारण आग के अलाव में गिरने वाला हो, और वे एक बार भी फूटे मुंह से ये न कहे कि तुम्हारा ये रास्ता आग के अलाव की ओर जाता है। सच्ची मानवता की बात तो यही है कि वे उसे रोके, उसको पकड़े बचाए और संकल्प करे कि जब तक अपना बस है मैं कदापि उसे आग में गिरने नहीं दूंगा। ईमान लाने के बाद हर मुसलमान पर हक है कि जिसको दीन की, नबी की, कुरान की रोशनी मिल चुकी है, वे शिर्क और कुफ्र की शैतानी आग में फंसे लोगों को बचाने की धुन में लग जाए, उनकी ठोड़ी में हाथ दे, उनके पांव पकड़े कि लोग ईमान से हटकर गलत रास्ते पर न जाए। निस्वार्थ और सच्ची हमदर्दी में कही गई बात दिल पर प्रभाव डालती है। यदि आपके द्वारा एक आदमी को भी ईमान मिल गया और एक आदमी भी मालिक के सच्चे दर पर लग गया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए कि अल्लाह उस व्यक्ति से बहुत अधिक प्रसन्न होता है जो किसी को कुफ्र और शिर्क से निकालकर सच्चाई के मार्ग पर लगा दे। आपका बेटा यदि आपसे बागी होकर दुश्मन से जा मिले और आपके बदले वे उसी के कहने पर चले, फिर कोई भला आदमी उसे समझा बुझाकर आपका आज्ञा पालन बना दे तो आप भले आदमी से कितने प्रसन्न होंगे। उस मालिक उस बंदे से इससे कहीं ज्यादा खुश होता है जो दूसरों तक ईमान पहुंचाए और बांटने का साधन बन जाए। ईमान लाने के बाद, इस्लाम स्वीकार करने के बाद जब आप मालिक के सच्चे बंदे बन गए तो अब आप पर रोजाना 5 बार नमाज फर्ज हो गई। आप इसे सीखें और पढ़ें, इससे आत्मा को संतुष्टि मिलेगी और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ेगी। मालदार है तो
दीन की निर्धारित की हुई दर से हर साल अपनी आय से हकदारों का हिस्सा ज़कात के रूप में निकालना होगा। रमजान के पूरे महीने रोजे रखने होंगे और यदि बस में हो तो उम्र में एक बार हज के लिए मक्का जाना होगा। खबरदार, आप अब आपका सिर अल्लाह के अलावा किसी के आगे न झुके। आपके लिए कुफ्र व शिर्क, झूठ, धोखाधड़ी, मामलों का बिगाड़, रिश्वत, अकारण हत्या कर देना, पैदा होने से पहले या पैदा होने के बाद संतान की हत्या, आरोप प्रत्यारोप, शराब, जुआ, सूद, सुअर का मांस ही नहीं हलाल मांस के अलावा सारे हराम मांस और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हराम ठहराई गई हर वस्तु मना है, उससे बचना चाहिए और अल्लाह की पाक और हलाल बताई हुई वस्तुओं पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए पूरे शौक के साथ खाना चाहिए। अपने मालिक द्वारा दिया गया कुरान पाक सोच समझ कर पढ़ना चाहिए और पाकी और सफाई के तरीकों और दीनी मामलों को सीखना चाहिए। सच्चे दिल से ये दुआ करनी चाहिए कि ए हमारे मालिक, हमको, परिवार के लोगों और रिश्तेदारों को और हमारे दोस्तों को और इस धरती पर बसने वाली तमाम मानवता को ईमान के साथ जिंदा रख और ईमान के साथ इन्हें मौत दे, इसलिए कि ईमान ही मानव समाज का पहला और आखिरी सहारा है। जिस तरह अल्लाह के एक पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम जलती हुई आग में अपने ईमान की वजह से कूद गए थे और उनका एक बाल तक न जल सका था, आज भी उस ईमान की ताकत आग को गुलजार बना सकती है और सच्चे रास्ते की हर रुकावट को खत्म कर सकती है। आज भी हो जो इब्राहिम का ईमान पैदा आग कर सकते हैं अंदाजे गुलिस्ता पैदा। प्यारे मालिक के ये दो नाम हैं, जो कोई भी इनको सच्चे दिल से 100 बार पढ़ेगा, मालिक उसको हर परेशानी से छुटकारा देगा और सच्चा रास्ता दिखाकर रहेगा। वे दो नाम ये है, या हादी यानी ए सच्चा रास्ता दिखाने वाले, या रहीम यानी ए हर परेशानी में दया करने वाले। मैं इन बातों को आप तक बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी फिक्रमंदी के साथ आप तक मैंने जो कहा है उसको बड़े ध्यान से, गौर व फिक्र से उसको समझना और एक भाई का एक पैगाम, एक मोहब्बत का पैगाम समझकर इसके कबूल करना। अगर आपने मेरी बात मान ली तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मुझे हमेशा याद रखेंगे। मेरा इसमें कोई जाति या किसी तरह का कोई मफाद नहीं है, एक मानवता होने के नाते, क्योंकि एक हम माँ बाप की संतान है, इसीलिए कुदरतन हर इंसान का के लिए हमें फिक्रमंद होना, हर इंसान की मोहब्बत का तकाजा है, क्योंकि हम आपस में ब्लड रिलेशन के भाई हैं। एक दूसरे की फिक्रमंदी होना जरूरी है, क्योंकि हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सही इंसान, सच्चा इंसान वह है जो इंसान अपने लिए पसंद करे तो अपने भाई के लिए पसंद करें, और जो इंसान अपने लिए पसंद नहीं करता अपने भाई के लिए पसंद ना करें। इन्हीं लफ्जों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। खुदा हाफिज।